ट्रंप एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई नहीं किया तो रूस और चीन उस पर कब्जा जमा लेंगे। जब एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि ग्रीनलैंड में ऑलरेडी अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है तो उसकी ट्रूप्स की संख्या बढ़ाकर क्यों नहीं अमेरिका उसको डिफेंड कर सकता है, उसको कब्जा करने की क्या जरूरत है। तो ट्रंप ने बड़ा इलॉजिकल लॉजिक दिया कि जब तक जमीन हमारी नहीं होगी, जब तक देश हमारा नहीं होगा तो हम उसको डिफेंड कैसे कर पाएंगे। डेनमार्क का मजाक उड़ाते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा कि 1814 में नॉर्वे डेनमार्क की एक बोट ग्रीनलैंड जाती है और वहां अपना एक झंडा गाड़ देती है और ग्रीनलैंड पर अपना क्लेम करती है। ट्रंप ये भूल रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका में भी नॉर्थ वाइकिंग्स 1000 एडी में बोट के जरिए ही पहुंचते हैं और अपना झंडा गाड़कर उसे अपना कंट्री बना लेते हैं, जिसे आज यूएसए और कनाडा कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। डेवोस में 21 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कंट्री हेड्स को एड्रेस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेने की अपनी जिद को फिर से दोहराया है। ट्रंप के अनुसार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर डेनमार्क जर्मनी से ग्रीनलैंड को 6 घंटे के लिए भी नहीं बचा पाया था और यूएसए को उसकी मदद के लिए आना पड़ा था और ग्रीनलैंड की रक्षा करनी पड़ी थी। और अमेरिकन बड़े स्टूपिड थे, बड़े मूर्ख थे, जो लड़ाई के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने ग्रीनलैंड को डेनमार्क को वापस लौटा दिया। अब हमें ग्रीनलैंड वापस चाहिए, हमें इसकी कस्टडी चाहिए, हम वर्ल्ड पीस के लिए इसे चाहते हैं। यह एक छोटा सा आइस का टुकड़ा ही तो है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका पहले से 100% ज्यादा ताकतवर नेवल शिप्स बनाने जा रहा है। आज का अमेरिका बहुत ताकतवर है, वो सारे वर्ल्ड को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। नेटो को सिक्योरिटी का अधिकांश एक्सपेंस अमेरिका को बेयर करना पड़ता है। नेटो जब अपनी सिक्योरिटी करने में ही सक्षम नहीं है तो ग्रीनलैंड को सिक्योरिटी कैसे प्रदान करेगा। ट्रंप के अनुसार अमेरिका के बिना तो कोई भी देश अपना काम ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे एक्सटर्नल थ्रेट जो होता है और अमेरिका यह सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन असल बात तो यह है कि अमेरिका के यूरोपियन एलाइज ही अब अमेरिका से डरने लगे हैं, क्योंकि वेनेजुएला की घटना के बाद और ग्रीनलैंड, कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, कनाडा पर बार बार ट्रंप के कमेंट्स से विश्व टेंशन में आ गया है। सीरिया में असद की सरकार और वेनेजुएला में निकोलस मदुरो के बाद रशिया ईरान को भी हाथ से जाने के डर से टेंशन में है। लेकिन वो यूक्रेन में पिछले 4 सालों से इस कदर उलझा हुआ है और उस पर लगाए गए इस इकोनॉमिक सैंक्शन से इतना अफेक्टेड है कि ओपनली वो ईरान या वेनेजुएला की मदद नहीं कर पा रहा है। आज के दिन में रूल ऑफ यूनिवर्सल लॉ या वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट का ज्यादा रेलेवेंस नहीं रह गया है। माई वे इज हाईवे और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्या रेलेवेंट सा हो गया है। आप बस नक्शे पर अपने उंगली रखते हो और कहते हो कि बाग्राम एयरपोर्ट हमें चाहिए, गल्फ और मैक्सिको हमारी है। आजकल तो हेड ऑफ स्टेट्स भी यूएसए जाने में हिचकिचाते हैं कि पता नहीं ओवल ऑफिस की भरी सभा में प्रेस के सामने कब उनको यूक्रेन के जेलेंस्की या साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा की तरह जलील ना कर दिया जाए। ग्रीनलैंड डेनमार्क की एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। ग्रीनलैंड के सिटीजन्स डेनमार्क के सिटीजन्स हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। यह आर्कटिक और अटलांटिक ओशंस के बीच में लोकेटेड है और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। इसकी कैपिटल नूक है। डेनमार्क साल में तकरीबन 724 मिलियन यूरोज ग्रीनलैंड पर स्पेंड करता है, जो आइलैंड की जीडीपी का तकरीबन 20% होता है। 1814 में ग्रीनलैंड नॉर्वे से डेनमार्क को ट्रांसफर हो गया था। यह एक सेल्फ गवर्न आइलैंड है जिसको 1979 में होम रूल दे दिया गया था। केवल डिफेंस, करेंसी, लीगल जुरिस्डिक्शन और एक्सटर्नल अफेयर्स डेनमार्क के पास हैं। इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 57,000 है, जिसमें से 89% ग्रीनलैंडिक इन्यूट हैं और 7.5% डैनिश हैं।
बाकी अन्य नॉर्डिक ट्राइब्स हैं, यहां के लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। इसका कुल एरिया 21.66 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि मर्केटर प्रोजेक्शन इक्वेटर के नजदीक के कंट्रीज का मैप तो सही दिखाता है, लेकिन पोलर रीजन के लैंडमास को डिस्टॉर्ट कर देता है। इसलिए इस प्रोजेक्शन से बनाए गए मैप्स में ग्रीनलैंड बहुत बड़ा नजर आता है, और इसे अगर इक्वेटर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए तो कंपैरेटिवली यह काफी छोटा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट ग्रीनलैंड में टूरिज्म या वैकेशंस बिताने का नहीं है, बल्कि ग्रीनलैंड में एंटी मिसाइल्स लॉन्च पैड बेसिस स्टैब्लिश करके रशिया की मिसाइल से यूएसए को डिफेंड करना है, क्योंकि रशिया द्वारा दागी गई मिसाइल्स को शॉर्टेस्ट रूट लेने के लिए ग्रीनलैंड के ऊपर से ही गुजरना पड़ेगा। ये इनके फ्लाइट पाथ में आता है और ट्रंप उनको बीच में ही मार गिराना चाहता है, इससे पहले कि वो यूएस में लैंड करें। हालांकि इस बात का आभास अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को दशकों पहले हो गया था, और यूएसए ने ग्रीनलैंड में ऑलरेडी अपने मिलिट्री बेसेस बना लिए थे, जो एक एग्रीमेंट के तहत बाद में केवल एक पिटुफिक स्पेस बेस ही अब रह गया है। लेकिन ट्रंप ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और अब वो अपनी मिलिट्री ताकत के बल पर अपने ही दोस्तों से इस आइलैंड को जबरदस्ती हासिल करना चाहता है, एट एनी कॉस्ट। शाम दाम दंड भेद जैसे भी हो, पैसा देकर या मिलिट्री फोर्स के बल पर या फिर डिप्लोमेसी के जोर पर। और इसी बात को लेकर नाटो में दरार पड़ गई है और वह टूटने के कगार पर है। डेनमार्क के अलावा फ्रांस और यूके यूएसए के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा वोकल हैं, और इसलिए डेवोस में 21 जनवरी को अपने एड्रेस में ट्रंप ने मैक्रोन को इंडोर में एविएटर सनग्लासेस पहनने के लिए मजाक उड़ाया था, जबकि मैक्रोन को उसकी आंख में आई प्रॉब्लम के कारण उसके डॉक्टर्स द्वारा सनग्लासेस पहनना एडवाइस किया गया था। ट्रंप यदि चाहता तो ग्रीनलैंड पर बिना कब्जे के बात किए नाटो फोर्सेस को ग्रीनलैंड में डिप्लॉय करने की बात कर सकता था, लेकिन ट्रंप को अमेरिकन पॉपुलेशन को दिखाना भी है कि वह एक बोल्ड प्रेसिडेंट है और अमेरिका को ग्रेट अगेन बना रहा है। दूसरा कारण ग्रीनलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज और रेयर अर्थ डिपॉजिट्स भी हैं, जो आज यूएसए को चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तीसरा कारण यह है कि क्लाइमेट चेंज के होते हुए आर्कटिक की आइस मेल्ट हो रही है और नए सी रूट्स खुल रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिकली और ट्रेड के एंगल से काफी इंपॉर्टेंट हैं। चौथा कारण यह है कि ट्रंप वर्ल्ड को यह दिखाना चाहता है कि अमेरिका ही एक अकेला सुपर पावर है और सभी कंट्रीज पर अपना साइकोलॉजिकल कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। पांचवां कारण यूएस के मिड टर्म जनरल इलेक्शंस हैं, जो एक प्रेसिडेंट के 4 साल के टेन्योर के बीच में यानी 2 साल बाद होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रिपब्लिकन सेनेटर्स को जिताना और रिपब्लिकन गवर्नर्स इलेक्ट करना भी ट्रंप का एक एजेंडा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले की तरह अमेरिकन हिस्ट्री में एक बोल्ड और ग्रेट प्रेसिडेंट के तौर पर अपना नाम दर्ज कराना ही प्रतीत होता है। ग्रीनलैंड के इश्यू पर अमेरिका का प्रोटेस्ट करने पर ट्रंप यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज पर एडिशनल 10% टैरिफ की बात तो ऑलरेडी कर ही चुका है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैरिफ्स वेनेजुएला और ग्रीनलैंड, इन सब का नतीजा यह हुआ है कि आज यूएसए ने वर्ल्ड लीडरशिप खो दी है। अब यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देश ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढ रहे हैं। कैनेडियन लीडर्स चाइना का टूर कर रहे हैं, तो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज चाइना और इंडिया की मार्केट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अफ्रीका भी चाइना और इंडिया की तरफ रुख कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस अब डिफंक्ट हो चला है, उसकी बात कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ ट्रेड वॉर इस कदर शुरू हो गया है कि लगता है कि अमेरिका, इजराइल, हंगरी और मे बी सऊदी अरेबिया एक खेमे में रह जाएंगे और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज दूसरे खेमे में आ जाएंगे और आपस में व्यापार शुरू करेंगे, भले ही वो रशिया से अपनी दूरी बनाकर रखेंगे। यूएस डॉलर आज अपनी बुलंदी पर जरूर है,
लेकिन अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर अटैक करता है, पर कब्जा करता है, तो नाटो बिखर जाएगा और इसका फायदा रशिया जरूर उठाएगा और ब्रिक्स नेशंस अपनी करेंसी लॉन्च करने का मौका भी हाथ से नहीं जाने देंगे। अब देखना यह है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए टैरिफ वॉर शुरू करके और प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले द्वारा हवाई, प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस का 19th सेंचुरी में कब्जे की तरह ग्रीनलैंड को एक प्राइज कैच की तरह यूएस टेरिटरी में जोड़कर ट्रंप अपने को मिड टर्म जनरल इलेक्शंस में कितना मजबूत कर पाता है, अमेरिकन हिस्ट्री में अपने लिए एक सुपर प्रेसिडेंट की गोल्डन हिस्ट्री लिख पाता है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा।